हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो आज का हम लोगों का सेशन है केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक देख चुके थे। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट चालू होता है। तो सेकंड पार्ट को चलिए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का। आप चाहे हमारे प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। बात करें केमिस्ट्री में तत्व की बात करें तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार तत्वों की संख्या 5 थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी थी? 5 थी। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्वों से बना शरीरा। क्षिति यानी पृथ्वी हो जाता है, जल यानी पानी, पावक यानी आग, तो ध्यान रखेंगे। गगन यानी आकाश, समीरा यानी हवा होता है। तो हमारा जो तत्व है, पुरानी मान्यताओं के अनुसार तत्वों की संख्या 5 थी, तो ध्यान रखेंगे। तत्व की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो अलग अलग पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता, वो क्या है? तत्व है। तो ध्यान रखेंगे। आगे है तत्व के प्रकार की बात करें तो तत्वों के प्रकार में एक हो जाता है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उष्मा का भी प्रवाह होगा। अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ना ही उष्मा का प्रवाह होगा। और उपधातु में विद्युत धारा और उष्मा का प्रवाह जो है 50-50 होगा। ठीक है। तत्वों का नामकरण की बात करें तो तत्वों का नामकरण जो है अंग्रेजी वर्णमाला, तत्वों का जो नामकरण है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा तत्वों के नाम का पहला अक्षर या फिर प्रथम 2 अक्षर, एक अक्षर वाला तत्व का संकेत बड़ा हो जाता है। जैसे पहला फर्स्ट अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, जबकि 2 अक्षर वाला तत्व का संकेत जो है पहला अक्षर तो बड़ा होगा कैपिटल में और दूसरा अक्षर छोटा स्मॉल लेटर में होगा। तत्व की बात करें, तत्व यानी एलिमेंट तत्व के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? कैवेंडिश ने तत्व का खोज किया था। संकेत इसका H हो जाता है। लेकिन अगर पूछ दे इसका तत्व का नामकरण किसने किया तो लेबोजियर के द्वारा किया गया। तत्व का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया? तो लेबोजियर के द्वारा किया गया। इस बात को ख्याल रखेंगे। इसका उदजन की बात करें, उसका हिंदी नाम उदजन है। क्या है इसका हिंदी नाम? उदजन है। तो उद जोड़ जन, उदजन इसका नाम है। जल उत्पन्न करने वाला, ध्यान रखेंगे। इसका उदजन जल उत्पन्न करने वाला हिंदी नाम हो जाता है। संकेत आपका हो जाता है H हो जाता है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? तो ये हो जाता है 1। ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है तत्व में, और इसका संकेत तत्व का H हो जाता है। इसके बाद इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब 1 हो जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या 0 0 हो जाती है। ये आपका हो जाता है हाइड्रोजन का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान,
प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब क्या होता है, एक होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो ये कैवेंडिश थे। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया, तो लेबोजियर ने दिया। इसका उद्जोर्जन जल उत्पन्न करने वाला, हाइड्रोजन इसका अंग्रेजी नाम है, पानी उत्पन्न करने वाला। तो ध्यान रखेंगे ये तत्व में पहला हाइड्रोजन की शुरुआत कर रहे थे। तो आप इसे ध्यान से सुने होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ये हाइड्रोजन आपका है। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो ये आपका सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आवारा जो तत्व है इसे क्यों कहा जाता है, तो आवर्त सारणी में निश्चित स्थान न मिलने के कारण इसे आवारा तत्व कहा जाता है। और इसके बाद ज्वलनशील गैस है यह वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन से हल्का गैस होने के बाद भी नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे आप इस बात को। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। पहला हो जाता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा टाइटेरियम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। D2O, इसे तो आप जानते ही होंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम हिंदी में भारी जल या फिर गुरु जल या फिर हैवी वाटर कहते हैं इसे। इसका अणु भार कितना होता है, 20 ग्राम होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके खोजकर्ता की बात करें तो यूरे और बास्वर्न थे इसके खोजकर्ता। ठीक है, इसका प्रयोग की बात करें तो नाभिकीय संलयन में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा तत्व में देख लेते हैं, सोना के बारे में जान लेते हैं। तो सोना क्या, इसे अंग्रेजी में गोल्ड वो कहते हैं। इसका संकेत की बात करें तो ऑरम इसका संकेत है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ऑरम सोना जो कि काफ़ी ज़्यादा महिलाएं औरतें पहनती हैं, तो औरतें से ऑरम निकाल दीजिए, इसका संकेत क्या है, ऑरम। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 7 और 9 79 है आपका परमाणु संख्या सोना का। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 197 197 आपका परमाणु द्रव्यमान है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप इसे परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या मौजूद आ जाएगी। इसका उपनाम की बात करें तो धातुओं का राजा इसे कहा जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। ये घुलता किस में है, एक्वारेजिया HNO3, एक HNO3 अनुपात HCl 1:3 में। ठीक है, सबसे अधिक तन्यता और आघात वर्धता होता है इसमें। चालकता की बात करें तो विद्युत प्लस ऊष्मा दोनों का सुचालक है ये। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और आभूषण बनाने के लिए शुद्ध सोना का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, ये आपको भली भांति पता है। तो शुद्ध सोना का प्रयोग जो है, शुद्ध सोना का प्रयोग नहीं किया जाता है आभूषण बनाने के लिए, क्योंकि यह शुद्ध सोना बहुत अधिक मुलायम होता है, जिससे आभूषण की आकृति जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए शुद्ध सोना में कठोर बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, FeS2 तो बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। ठीक है, आयरन पायराइट्स को क्या कहा जाता है, बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। रोल गोल्ड की बात करें तो Cu+Al, इसे क्या कहते हैं, रोल गोल्ड। इसमें कॉपर की मात्रा कितनी होती है, 90%, और 10% क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, सोना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है, चाइना है। उपभोक्ता देश कौन है, भारत है। चलिए अब अगला तत्व में देख लीजिए, चांदी का। तो चांदी की बात करें, चांदी का परमाणु संख्या कितना है, 4 और 7 यानी 47।
परमाणु द्रव्यमान कितना है 108। तो अगर एग्जैक्ट पूछे तो 107.87, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए इसका संकेत की बात करें तो इसका संकेत Ag, इसका संकेत क्या है Ag, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत का सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन है, ये चांदी ही है। प्रकाश का प्रवर्तक 95% लगभग कर देता है। चालकता की बात करें तो विद्युत प्लस उष्मा का दोनों का ये चालक है, इसे अब ध्यान रखेंगे। तन्यता और आघातवर्ध्यता दोनों इसमें मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा में AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिक ग्लास, कांच का ग्लास बनाने में किया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि फोटोग्राफी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए और इसके बाद Ag2S सिल्वर, तो हाँ सिल्वर सल्फाइड के रूप में किया जाता है, जिससे चांदी पर काला परत जम जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, इससे क्या होता है चम्मच जो है काला पड़ जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बोट में जो आपको उंगली में स्याही लगता है इसी का बना होता है। धोबिया दाग, चंद्र दाग के नाम से यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर। आपको पता होना चाहिए नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर 0% मौजूद होता है, मतलब इसमें होता ही नहीं है सिल्वर, नाम केवल है। तो ये आपसे एग्जाम पॉइंट में बन सकते हैं, तो इसका ट्रिक है। तो जर्मन सिल्वर में होता क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो इसका ट्रिक से भी थोड़ा सा याद रखेंगे। निजता यानी नी से निकल निकाल दीजिए, इसके बाद ज से जस्ता निकाल दीजिए, त से तांबा निकाल दीजिए। तो इसमें तांबा कितना मौजूद होता है 50%, जस्ता कितना मौजूद होता है 35%, और निकल कितना मौजूद होता है 15%, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का उपनाम क्या है, हॉर्न सिल्वर के नाम से भी इसे जानते हैं। और ऑरम क्लोराइड ये विषरोधी होता है, ठीक है, ऑरम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट तत्व में देख लीजिए Hg मरकरी, यानी इसका नाम पारा या फिर पारद है। क्विक सिल्वर के नाम से भी यह जाना जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप इसे देखना ना भूलेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी का हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम है, तो आप इसे ध्यान से सुनते रहेंगे। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब चालू करते हैं। मरकरी यानी पारा जिसे क्या बोलते हैं क्विक सिल्वर कहते हैं, आप इसे ध्यान से सुनते रहेंगे। पारा की परमाणु संख्या की बात करें तो 80 हो जाता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 200 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका अयस्क की बात करें तो अयस्क सीनेवार एच जी एस सिंधु यानी मकरध्वज एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में है, तो आपका द्रव अवस्था में है। इसकी चालकता की बात करें तो ऊष्मा प्लस विद्युत का सुचालक है। इसमें आघातवर्ध्यता और तन्यता का गुण नहीं है, ठीक है। अमलगम की बात करें तो अमलगम लोहा को छोड़कर पारा सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर क्या अमलगम कहलाता है, ठीक है। चूंकि पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए पारा को लोहा के बर्तन में रखा जाता है, इस बात को ख्याल रखेंगे। पारामृतिकरण, ठीक है, तो चर्बी या चीनी या चर्बी वाले के साथ पारा जोर से हिलाने पर पारा जो है चूर चूर हो जाता है और क्या बन जाता है वो, तो आप इससे ध्यान रखेंगे, जो कि मिठाई दुकान में शायद आप देखे भी होंगे। चलिए चालकता की बात करें तो चालकता में घटता क्रम चॉकलेट से आप याद रख सकते हैं। चांदी का सबसे ज़्यादा चालकता है, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद टंगस्टन का, इस बात को ख्याल रखेंगे। चलिए तांबा की बात करें तो तांबा मनुष्यों द्वारा खोजा या फिर प्रयोग किया गया
प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था? तांबा ही था। ठीक है। चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये तांबा ही है। चालकता विद्युत प्लस ऊष्मा का सुचालक है। तन्यता प्लस आघात वर्ध्यता इसमें विकसित होती है। ठीक है। तापमान और तापमान और ऊंचाई के बीच इसका रिश्ता कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका 1 डिग्री तापमान जो है घट जाता है। ठीक है। चलिए, जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प जब ऊंचाई में जा करके गैस से सीधे ठोस में बर्फ बन जाता है, यह निक्षेपण की घटना कहलाता है। ठीक है। किसी गैस को 30 डिग्री तक ठंडा होने के लिए उसे पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर जाने की जरूरत है? तो 30 डिग्री तक ठंडा होने के लिए इसे तो 165 गुना 30 कर दीजिए, 4950 मीटर जाना होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, न्यूमेरिकल में है। तो अगर कोई गैस 1650 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसका तापमान कितना है? तो उसका तापमान 10 डिग्री बढ़ गया है। ठीक है। चलिए, यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों को योग से बनता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, NaCl। चलिए, पानी की बात करें तो पानी के बारे में जान लीजिए। तो पानी की बात करें तो पानी का सूत्र होता है H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तत्वों की संख्या इसमें दो होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणु संख्या 3 होता है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। इसका अनुभार की बात करें तो इसका अनुभार कितना होता है? 18। ठीक है। इसका अनुभार कितना होता है? तो 18 होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। क्या है ये पानी? तो यह यौगिक है। लोवोजियर ने इसे प्रमाणित किया था। ठीक है। इसका रंग रंगहीन होता है, गंध गंधहीन होता है, स्वाद स्वादहीन होता है। इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन है। पीएच मान इसका कितना है? तो 7 है। चलिए, दर्जा मिला है इससे सार्वभौमिक विलायक का, इसे ध्यान रखेंगे। पानी जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में मौजूद है। बर्फ के रूप में, ठोस अवस्था में पानी, द्रव अवस्था में, वाष्पिक रूप में, गैस में। जल जनित रोग कौन सा है? तो ये हैजा है, जो कि जल जनित रोग है। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुआ था। प्रोटोजोआ परिजीवी यानी अमीबा, जिसे अमर जीव कहते हैं। ठीक है। मृदु जल की बात करें तो मृदु जल सॉफ्ट वाटर की बात करें तो मीठा जल, जिसमें साबुन अधिक झाग देता है, उसे क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। कठोर जल हार्ड वाटर, जो कि कम झाग देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणता के कारण। ठीक है। चलिए, पानी में कठोरता अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के कारण। दूर कैसे किया जा सकता है? इसे गर्म करके दूर किया जा सकता है अस्थायी कठोरता को। अस्थायी कठोरता की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस, इसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड नाइट्रेट सल्फाइड। दूर कैसे किया जाता है? तो परमेंट्यूट विधि के द्वारा किया जा सकता है। पानी जो है उसका 4 डिग्री पर अधिकतम घनत्व होता है, आयतन सबसे न्यूनतम होता है 4 डिग्री पर। ठीक है। पानी जो है 100 डिग्री क्वथनांक पर उबलता है, 0 डिग्री पर जमता है और 0 डिग्री पे गलता है। ठीक है। चलिए, सबसे शुद्ध जल कौन है? वर्षा का जल है। शुद्ध जल होता है विद्युत का कुचालक। पानी जो है सुचालक तभी होता है जब उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो पानी का शुद्धिकरण क्लोरिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। शरीर में जल की कमी से निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। निर्जलीकरण को ठीक करने के लिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध जल की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, तो पानी के वाष्प को ठंडा करके प्राप्त किया गया जल को अशुद्ध जल या फिर डिस्टिल्ड अशुद्ध जल कहते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें तो इसका हिंदी नाम नत्रजन है। इसका संकेत N है। खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। इसका परमाणु संख्या कितना है? 7 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 है। अवस्था कैसी है? तो ये गैसीय अवस्था में है।
वायुमंडल में उपस्थित द्रव्यमान में 75% नाइट्रोजन उपस्थित है, जबकि आयतन में बात करें तो 78% उपस्थित है। ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, 46% होता है। ठीक है। नाइट्रोजन जो कि स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन होता है। नाइट्रोजन जो है आग को आगे बढ़ाने से रोकने वाला गैस है, यानी आग को आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है। अक्रिय गैस होने के कारण विद्युत बल्बों में आर्गन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भी भरा जा सकता है। ठीक है। चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस का भरा जाता है ताकि चिप्स जो है ऑक्सीकृत ना हो जाए। सांड के वीर्य को, शुक्राणु को द्रवीकृत नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो मिट्टी को उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों में बोया जाता है, क्योंकि इसके जड़ों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का संयंत्र जड़ों में गांठ बनाकर करता है। ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हास्य गैस, लाफिंग गैस, मीठा गैस, स्वीट गैस, हैप्पी गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं किसमें कौन कौन सा गैस भरा जाता है। बलून में हीलियम गैस, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस, कृत्रिम सांस में जो कि हॉस्पिटल में होता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भरा जाता है। ठीक है। ज़्यादा गहराई वाले गोताखोर के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और कम गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन दिया जाता है। ठीक है। वाहन के टायरों में नाइट्रोजन भरा जाता है। जलयान के लैंप में नियॉन गैस भरा जाता है। विज्ञापन के बॉक्स में नियॉन गैस भरा जाता है। ठीक है। सड़क के पास जो आप देखते हैं किनारे किनारे, सड़कों किनारे पीली रोशनी वाला लैंप को, उसमें सोडियम भरा होता है। विद्युत बल्ब में आर्गन भरा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। LPG गैस की बात करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ध्यान रखेंगे C4H8O और C3H8। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, मीथेन होता है इसमें CH4। बायोगैस की बात करें तो गोबर गैस जिसे CH4 होता है। बलून की क्रिया खिलाफ से ध्यान रख लेंगे। चलिए हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन सबसे ऊपर जाएगा। हीलियम सबसे पहले फटेगा, सबसे पहले पिचकेगा भी पिन मारने पर। नाइट्रोजन सबसे कम, ऊंचा, ज़्यादा सबसे बाद में फटेगा। ठीक है। ये हीलियम है। चलिए निष्क्रिय और अक्रिय जैसे नोबल गैस, अक्रिय गैस, वर्गों की संख्या 18 जिसे शून्य गैस के नाम से, शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उपवर्ग इसका 8 है। चलिए अक्रिय गैसों में बात करें तो अक्रिय गैसों में हानि और क्रैमूल 0 से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, डिजॉन का 54, रेडॉन का 86। चलिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है तो आर्गन 0.93%। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला गैस लेकिन भूकंप के समय निकलने वाला गैस है एवं सबसे भारी गैस रेडॉन गैस है। ठीक है। अजनबी गैस कौन है, जीनॉन है। सबसे अधिक जीनॉन यौगिक किसके साथ बनाता है, फ्लोरीन के साथ बनाता है। ठीक है। अक्रिय गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लीजिए हैलोजन। हैलोजन की बात करें तो वर्ग 17 का यह सदस्य है। उपवर्ग की बात करें तो 7। हैलोजन हेलो प्लस नमक बनाने वाला होता है। ये हैलोजन के तत्व, इसका ट्रिक है फेकबे, आय, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। परमाणु संख्या 9 फ्लोरीन का, 17 क्लोरीन का, 35 परमाणु संख्या ब्रोमीन का, 53 परमाणु संख्या आयोडीन का, 85 परमाणु संख्या स्टेटिन का। चलिए फ्लोरीन की बात करें, जीनॉन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला, जीनॉन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है ये। ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में
फ्लोरीन की उपस्थिति होती है। ठीक है, CFC गैस में फ्यून कहते हैं जो कि फ्रिज से निकलता है। फ्यून ओजोन ग्रस्त को फाड़ देता है, परत को फाड़ देता है। टेफ्लॉन जिसे फ्लोरीन होता है, जिसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है, इस बात को ख्याल रखेंगे। क्लोरीन कलर उड़ा देने वाला गैस है। क्लोरिफिकेशन में पानी का शुद्धिकरण, अश्रु गैस में इसका प्रयोग होता है। खाने वाला नमक में इसका प्रयोग होता है। HCl पेट में पाए जाने वाला अम्ल में क्या होता है, क्लोरीन। ब्रोमीन की बात करें तो एकमात्र धातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। नींद की दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन का बादामी कलर का यानी भूरा कलर का होता है ये। आयोडीन उद्वापातन की घटनाएं आयोडीन में होता है। इसके कमी से घेघा रोग होता है। इसके अधिकता से नपुंसकता और बांझपन का रोग हो सकता है। समुद्री घास लेमिनेरिया में आयोडीन पाया जाता है, इस बात को ख्याल रखेंगे। चैल्कोजिन अयस्क बनाने वाला है। चैल्कोजिन या कैल्कोजन वर्ग 16 का उपवर्ग कितना का है, तो उपवर्ग 6 का है ये। तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन O गैस है। और इसके बाद सल्फर परमाणु संख्या 16, सेलेनियम परमाणु संख्या 34, टेलुरियम परमाणु संख्या 52 और पोलोनियम ये सब क्या है, ठोस है। परमाणु संख्या 84 है पोलोनियम का। चलिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का अर्थ होता है अम्ल पैदा करने वाला या अम्ल उत्पादक। अन्य नाम प्राणवायु या फिर जारा किसे कहते हैं। परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16 है। इसकी प्रतिशत की बात करें तो वायुमंडल में लगभग 21%, 20.95% है। द्रव्यमान में बात करें तो 23% है। भूपट्टी में इसकी प्रतिशतता 46.6% है। शरीर में 95% से अधिक होता है। दूसरा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाना, पहला स्थान में भूपट्टी और प्लस शरीर में हो है, इसका पहला स्थान है। प्रकृति की बात करें तो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय यानी परामैग्नेट होता है। खोजकर्ता सीले और प्रिस्टले हैं। इसका नामकरण कौन किए, लेबोजियर के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन खुद एक दहनशील नहीं है लेकिन दहन में सहायक है। ऑक्सीजन का द्रवीहित के रूप में नीला होता है। ठीक है, चलिए ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन का अर्थ होता है मैं सूंघता हूँ गंध, सड़ी मछली की तरह बचाता है परावैंगिक किरणों से। सल्फर की बात करें तो सल्फर का अर्थ होता है तांबा का शत्रु, तांबा का धातु गुण को समाप्त कर देता है ये। हिंदी नाम क्या है इसका, गंधक है। संकेत एस इसका संकेत है। परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32 है सल्फर का। गंगा का पानी गंधक के कारण सड़ता नहीं है, गंधक के कारण सड़ता नहीं है। कुंड का पानी गंधक के कारण गर्म होती है एवं चर्म रोग ठीक करता है। मरहम में क्या किया जाता है, गंधक का प्रयोग किया जाता है। लहसुन, प्याज, अंडा में सल्फर पाया जाता है। सल्फर एवं ओजोन चांदी के परत को क्या करता है, काला कर देता है। ठीक है, चलिए पोलोनियम की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन थी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, जो कि दोनों पति पत्नी थे। रेडियो सक्रिय धातु है ये। मैडम क्यूरी ने अपने देश पोलैंड के नाम से इसका नामकरण किया है, पोलोनियम। आवर्त सारणी में सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम है। ठीक है, चलिए निकोजिन्स की बात करें तो निकोजिन्स का अर्थ होता है खाद बनाने वाला या फिर उर्वरक उत्पादन करने वाला। वर्ग 15 का है, उपवर्ग 5 का है। तत्व की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 है। फॉस्फोरस परमाणु संख्या कितना है, 15 है। आर्सेनिक इसका परमाणु संख्या कितना है, 33। एंटीमनी Sb संकेत हो जाता है, इसका परमाणु संख्या 51 है। जिप्सम विस्मत है, Bi इसका परमाणु संख्या 83 है। निकोजेंस में केवल नाइट्रोजन ही है जो गैस है, बाकी सभी जो हैं क्या है, ठोस हैं। फास्फोरस का रंग की बात करें तो उजला, काला, लाल, पीला, हरा, बैंगनी होता है। ये खाद बनाने में होता है। चूहा को मारने में जहर के रूप में जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 का प्रयोग किया जाता है।
सल्फास, जिसका उपयोग जो है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके निर्माण में फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का सूत्र जो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है। माचिस की तीली को मसाला में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों और दांत के निर्माण में फास्फोरस से होता है। इसके अलावा कैल्शियम की भी मौजूदगी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हड्डियों में पाया जाने वाला लवण CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम फॉस्फेट। पेड़ पौधे के पत्तियों में फास्फोरस पाया जाता है। इसकी कमी से पत्तियां जो है मुरझा जाती है। अवस्था परिवर्तन की बात करें तो ठोस का गलना द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का वाष्पीकृत होना, गैस में परिवर्तन। द्रव का हिमांक हो जाना, ठोस में। ठोस का ऊर्ध्वपातन, गैस में। गैस का निक्षेपण क्या होता है, ठोस में हो जाता है। चलिए, सोना का उपनाम से पदार्थ क्या है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनियम को कहते हैं। सफ़ेद सोना फसल में अगर बात करें तो कपास को कहते हैं। काला सोना कोयला को, पीला सोना सरसों को, द्रव सोना जो कि तरल सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। हरा सोना की बात करें जो कि पेय पदार्थ में चाय हो जाता है। हरा सोना घास में कौन हो जाता है, बांस हो जाता है। हरा सोना की बात करें नशीला पदार्थ में तो अफीम हो जाता है, इस बात को ख्याल रखेंगे। अम्ल की बात करें, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल की बात करें तो इसका अंग्रेजी नाम क्या है, एसिड। इसका लैटिन नाम इसका मतलब एसिड मतलब खट्टा होता है, ठीक है। उर्दू में इसका नाम क्या है, तेजाब। स्वाद इसका कैसा होता है, खट्टा होता है। पीएच मान 7 से कम, 0 एवं 7 के बीच। लिटमस, नीला से लाल। अनिल भी याद रख सकते हैं, ट्रिक। चालकता, सुचालक होता है। प्रकार की बात करें तो हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहता है, जो कि HCl इसका एग्जाम्पल, HF, HBr। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। HNO3, H2SO4, HCOOH होता है, ठीक है, एग्जाम्पल है उसका। अम्ल में समान तत्व जो रहता है हाइड्रोजन। अम्लों का घटता क्रम HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, ठीक है। हैलोजन परिवार में अम्लों का घटता क्रम HI, HBr, HCl, HF, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ केमिकल एसिड, अम्लों का राजा या फिर रसायनों का राजा इसे ही कहा जाता है। अम्लराज एक्वारेजिया, HCl अनुपात HNO3 3:1 में सोना को पिघलाता है, ठीक है। लिटमस लाइकेन से बनता है, वास्तविक रंग बैगनी होता है। अम्ल जो है नीला से लाल कर देता है, ठीक है। क्षार जो है छोलनी लाल से नीला कर देता है। उदासीन बैगनी ही रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अम्ल की बात करें तो लाल लिटमस को लाल ही रहने देता है, क्षार जो है नीला लिटमस को नीला ही रहने देता है। किसमें कौन अम्ल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पेट में जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पाचक रस में अमीनो अम्ल होता है। पेशाब में यूरिक एसिड, गठिया रोग अमीरों की बीमारी से कहते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, थकान उत्पन्न करता है। मक्खन में ब्यूटिक अम्ल होता है। खट्टा में सिट्रिक अम्ल होता है। कच्चा फल में मौलिक अम्ल या फिर सेव में मौलिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली की बात करें तो टार्टेरिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। घास प्लस पत्ता में बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका में एसेटिक अम्ल होता है। डंक, बिच्छू की या जो भी डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक अम्ल होता है, CH3COOH। पालक प्लस टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, कपड़ा का दाग छुड़ाया जा सकता है इससे। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लोहा पर जस्ता का परत गैल्वेनाइजेशन से पहले उसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल से साफ कर लिया जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। सुसु पेशाब में विटामिन C जो है निकल जाता है, इस बात को ख्याल रखेंगे। क्षार की बात करें जो कि कड़वा होता है स्वाद में, क्या है ये, पानी में घुलने वाला भस्म है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। लिटमस लाल से नीला कर देता है। सामान्य जो OH होता है इसका। चलिए लवण की बात करें तो लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्षार प्लस लवण
सॉरी अम्ल प्लस क्षार उदासीन अभिक्रिया में लवण प्लस जल देता है। HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार बराबर NaCl प्लस H2O लवण जल होता है, लवण जल। पीएच मान पावर ऑफ पोटेंशियल या पोसेंस या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके खोजकर्ता सोरेनसन 1909 ईस्वी में। अंकित मान 0 से 14 होता है, ठीक है। 7 से जितना कम होगा वह अम्लीय होगा। सबसे अधिक अम्लीयता 0 का होता है। 7 से अधिक उतना ही क्षारीय होगा। सबसे अधिक क्षारीयता 14 होता है। उदासीन 7 होता है। सोरेनसन गए जो हैं डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, 1909 ईस्वी में खोजे थे। तो इसके नींबू का याद रखेंगे, पीएच मान 2.2 होता है। इसका ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सोरेनसन गया बाजार लेने को नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में 4 सिरका, 2 रुपये में 8 बोतल शराब पी के 7 लीटर पानी पिया। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इसका आप मान से या फिर इसे कुछ क्लू से याद रख सकते हैं, जिसे हम बता देते हैं। सोरेनसन गया बाजार लेने को नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में 4 सिरका, 2 रुपया में 8 बोतल शराब पी के 7 लीटर पानी पी के 6 लीटर पेशाब किया। फिर उसके बाद 6.4 लीटर का दूध पिया, 6.5 लीटर का लार बना, 7.4 लीटर का खून में बना और 8.4 समुद्री जल में गया। तो ध्यान रखेंगे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। लार का पीएच मान 5.5 से कम होने पर लार जो है होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। चलिए, लोहा की बात करें। लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम। लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम। इसका संकेत Fe होता है। परमाणु संख्या 26 है। परमाणु द्रव्यमान 56 है। इसका अयस्क जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। इसकी चालकता की बात करें तो इसकी चालकता क्या है? विद्युत प्लस ऊष्मा का सुचालक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी अधिकता से सिडरोसिस लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बाट जनजाति में यह बीमारी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वे लोहे के बर्तन में शराब पीते हैं, ठीक है। रक्त में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन। रक्त में आयरन हीमोग्लोबिन में होता है। हरा साग सब्जी पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा का जंग लगने का समूह Fe2O3 है। जंग का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसे परिवर्तित होता है? तो रासायनिक परिवजन में परिवर्तन के बाद वजन इसका बढ़ जाता है। जंग से बचाव का इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका है अस्थायी तरीका कह सकते हैं। तो इसमें तेल लगा कर रख सकते हैं, पेंट चढ़ा दे सकते हैं, अलकतरा चढ़ा दे सकते हैं। ये आपका हो गया जंग लगने का अस्थायी तरीका से बचाव कर सकते हैं। और अस्थायी तरीका कैसे कर सकते हैं? जस्तीकरण कर दीजिए लोहा को, या फिर एल्यूमिनियम का परत चढ़ा दीजिए, या फिर जलवाष्प में चढ़ा दीजिए। तो इससे जंग से बचाव किया जा सकता है। चलिए, लोहा के प्रकार की बात करें तो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2.5% होती है, ढलवा तो 2.5%। पिटवा तो 0.12 से 0.25% तक होता है पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा। इस्पात में 0.25 से 1.5% होता है, ठीक है। लोहा में कार्बन मिलाने पर कठोर होता है, रबड़ में सल्फर मिलाने पर कठोर होता है। वल्कनीकरण, रबड़ में सल्फर का मिलाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु निकालो निकिल कार्बन क्रोमियम लोहा। स्टेनलेस स्टील से ब्लेड और बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं एनीलीकरण। एनीलीकरण क्या है? तो इस्पात को अत्यधिक गर्म करके तेल या पानी में तुरंत ठंडा करना द्रुत सीलन कहलाता है, एवं पुनः धीरे धीरे गर्म करना एलीनीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए, इस्पात कारखाना की बात करें तो इस्पात कारखाना बोकारो में है अवस्थित। दूसरा भिलाई में है, ये रूस के सहयोग से बना है। दूसरा नेक्स्ट है
राउरकेला जो कि वो उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। इसका ट्रिक है बकुआ के भलाई कली तो रुस गले, और केला खा के जर्मनी घुस गए। ये ट्रिक है आपका। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका संयोजकता अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, संयोगी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजकता की बात करें तो अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा या फिर साझेदारी करेगा, यह क्या कहलाता है? संयोजकता। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह त्यागेगा यानी धातु होगा। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो साझेदारी करेगा यानी उपधातु होगा। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रहण करेगा यानी अधातु होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे इस बात को। संयोजकता 0 हो सकता है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकता है। संयोजकता का मान अधिकतम 4 होता है। कितना से कितना? 0 1 2 3 4। न्यूनतम 0 हो सकता है संयोजकता का मान। संयोजकता की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होने पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सोडियम क्लोराइड की बात करें जिसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, खाने वाला नमक होता है, टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। बरसात में नमक पसीजने का कारण है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। नमक में अशुद्धियाँ के रूप में मौजूद होता है जो कि वायुमंडल से नमी को खींचता है। ये कार्बन की बात करें तो ये सार्वभौमिक तत्व है, यूनिवर्सल एलिमेंट है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। प्रतिशत शरीर में 18%, भूपट्टी में 0.025% होता है। परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 12 होता है। सभी जीवों में कार्बन से बने होते हैं, इसलिए जीवाश्म का उम्र जो है C14 से ज्ञात किया जाता है, कार्बन डेटिंग। इसका अप्रूप है कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। ठीक है, हीरा की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। किम्बरलाइट पत्थर से हीरा प्राप्त किया जाता है। इसकी चालकता विद्युत प्लस उष्मा का कुचालक है। अम्ल क्षार का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। संरचना चतुष्फलकीय होता है। अपर्तनांक की बात करें तो 2.42 इसका होता है अपर्तनांक। चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जलाने पर CO2 गैस देता है। कोहिनूर हीरा का अर्थ होता है प्रकाश का पर्वत। शुद्ध हीरा रंगहीन होता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का पुराना नाम या फिर पुराना नाम हो कह रहे हैं, इसका अन्य नाम क्या है? काला शीशा के नाम से जाना जाता है। इसका चालकता विद्युत प्लस उष्मा का सुचालक है। सबसे मुलायम होता है। प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में या फिर पेंसिल बनाने के रूप में होता है। इसका संरचना षटकोणीय होता है। ग्राफीन कार्बन का ही ये एक अपरूप है। ठीक है, चलिए कोयला के प्रकार में देख लीजिए थोड़ा। तो कोयला के प्रकार में सबसे खास कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। तो पिट, लिग, बिटू, एंथ्रा। पिट में 50 से 60% कार्बन होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला है लिग्नाइट। 7 से 70% कार्बन होता है। लाल भूरा इसका कलर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बिटुमिनस। 78 से 86% कार्बन होता है इसमें। और इसके बाद मुलायम कोयला इसे कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाने वाला कोयला यही है। एंथ्रासाइड 86% प्लस इसमें कार्बन मौजूद होता है। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला यह होता है। चारकोल की बात करें तो कास्ट चारकोल पानी का शुद्धिकरण, हड्डी चारकोल, अस्थि चारकोल चीनी को साफ करने के लिए, रक्त चारकोल, चीनी चारकोल, सब ध्यान रखेंगे। काजल बनाने में आँख के अंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर के स्याही के रूप में, पॉलिश बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, चारकोल की बात करें तो काष्ठ चारकोल पानी का शुद्धिकरण, अस्थि चारकोल चीनी का शुद्धिकरण, रक्त चारकोल, चीनी चारकोल। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। इसे ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में CO2 हटा देने पर वायुमंडल का जो तापमान है वो घट जाएगा। पादप खास तौर पर ये CO2 का ग्रहण करते हैं। जीव जो है श्वास में छोड़ते हैं CO2। ग्रीन हाउस का प्रभाव CO2 के कारण ही होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव में प्रमुख गैस CO2 ही होता है। चूना पानी को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला सोडा आटा में डालने पर रोटी फूलता है, CO2 गैस के कारण होता है ऐसा।
चलिए, आग को बुझाता है यह शुष्क बर्फ में CO2 गैस होता है, कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर में CO2 गैस होता है। चलिए, इसे ध्यान रखें। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है। अग्निशामक में NaHCO3 प्लस H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जो कि एल्केन होता है, CnH2n प्लस n, CnH2n+2। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन एल्कीन समूह का होता है, CnH2n। ठीक है। एल्काइन 3 बॉन्ड होता है, CnH2n-2। ये सब आपको पता होगा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ये सब तो डेका सब आपको पता होगा। एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, मीथेन, इथेन, ये सब आप सभी को पता होगा, ये सब देख लेंगे। मीथेन की बात करें तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसका अन्य नाम मार्स गैस होता है। पाया जाता है दलदली स्थानों में, धान के खेत में, गाय के भैंस के पेट में, बायोगैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस में, कोयला खदानों में। ठीक है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन LPG सिलेंडर में लीक होने के कारण, मिथाइल मार्केप्टन के कारण ही पता चलता है, C2H5SH। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लाइटर में भी इसका प्रयोग होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। चलिए, C2H4 प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों को पकाने के लिए क्या करते हैं? एथीन या इथीन, एथिलीन, C2H4। C2H2 एथाइन या फिर इसेटिलीन कहते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaC2। चलिए, C2H5OH नशीला पदार्थ, शराब प्लस पेट्रोलियम। CH3OH जहरीला मिथेनॉल इसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, एमीन का बहुलीकरण पॉलीथीन होता है, चिमकी जिसे कहते हैं। C2H4 बहुलीकरण से ध्यान रख लेंगे आप। चलिए, एल्डिहाइड HCl शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने के लिए HCHO मिथेनॉल फॉर्मिएल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। HCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, HCOOH मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंक, चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में होता है। CH3COOH एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, सिरका या विनेगर। ठीक है। ये बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मिथाइल बेंजीन ऑक्सीकरण सैक्रिन होता है, चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। शुगर वाले पेशेंट को चीनी के स्थान पर सैक्रिन दिया जाता है क्योंकि यह 0 कैलोरी ऊर्जा बनाता है। ठीक है। चलिए, इस बात को ध्यान रखें। COOH C3H5COOH बेंजोइक अम्ल, घास प्लस पत्ता में पाया जाने वाला अम्ल। सोडियम बेंजोइक खाना के सड़ने से बचाता है, खाना को सड़ने से बचाता है सोडियम बेंजोइक। ठीक है। हाइड्रोजन का श्रृंखला देख सकते हैं। एटॉमिक गंध इसके जनक बेंजीन थे, और खुली श्रृंखला एलिफेंटिक वसा मीथेन इसके जनक थे। चलिए, ये पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत आग को बुझाया जाता है इससे। चलिए, खुली श्रृंखला नॉर्मल नो ब्रांच, आइसो 1 ब्रांच, नीमो 2 ब्रांच, ये सब पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ये सब आप ध्यान रख लेंगे। चलिए, तो ये था हमारा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट था। आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से समझे होंगे। तो ये था हमारा चलिए, तो ध्यान रखेंगे, ये था हमारा टॉपिक था हमारा किससे रिलेटेड। तो आपका ये था केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट से रिलेटेड। तो आप इसे ध्यान रखेंगे।
कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।